नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज का महत्वपूर्ण मुद्दा तो समाचार चैनलों पर बस ये है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन बनाएगा, मेरे लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री वही बनेगा जिसको मोदी चाहेंगे और प्रधानमंत्री भी वही बनेगा जिसको मोदी चाहेंगे। तो जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हमारे बियॉन्ड द कंट्रोल है, हमारे बस में ही नहीं है, तो उस पर चर्चा करके क्या करूं, ये समाचारों के लिए मैं छोड़ दिया हूं। मेरे इस चैनल पर तो आपको पता ही होगा कि उन्हीं विषयों पर विश्लेषण दिखाई, बताई और सुनाई जाती है जिस पर किसी और चैनलों पर होती नहीं है या होने नहीं दिया जाता। जिस विषय की चर्चा मैं आज आपके सामने करने बैठा हूं, अगर आपको किसी चैनल पर यह चर्चा सुनाई दी हो तो बताइएगा कि राकेश परमार, यह समाचार तो कई जगह आ चुका है, इस पर बहुत सारे डिबेट आ गए हैं, तुम बेमतलब के बकवास कर रहे हो। मैं आपके सामने हाथ जोड़ करके माफी मांग लूंगा, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं कि शायद सब इसलिए क्या कि मैं दुनिया का सारा चैनल देखता नहीं हूं, दुनिया के सारे डिबेट्स में भाग नहीं लेता हूं, तो मैं यह कैसे कह सकता हूं। और ना ही जिस चीज पर मैं डिबेट करने जा रहा हूं वो मुझसे पूछ के हो रहा है, इसलिए मैंने शायद शब्द का इस्तेमाल किया है। आज का बात की भ्रामक विज्ञापन के जाल में जो हम फंस रहे हैं और जिस तरह के उल जलूल विज्ञापन दिखाई जा रही है, इस पर रोक कैसे लगे, कौन लगाए। जिनके जिम्मे यह रोक लगाने के है वो तो सरकार बनाने, बिगाड़ने और अपनी छवि चमकाने में लगे हैं। जनता का हित उनके सामने बिल्कुल ही नहीं है। वैसे मैं बहुत सारा उदाहरण दूंगा, 4-5 दिन लग जाएगा। कुछ 2-3 उदाहरण आपको दे देता हूं। एक विज्ञापन एक टीवी पर आता है, वो आजकल बॉडी वार्मर वाला नाम दे रहे हैं, हम उसको एक मोटा बनियान बोलते हैं। सर्दियों में आपने देखा होगा जिस तरह से हम कमीज के नीचे बनियान पहनते हैं पसीना सोखने के लिए, कि पसीना कुर्ते को, कमीज को ना गीला कर दे, हम बनियान पहनते हैं। सर्दियों में वो एक मोटा बनियान हो जाता है फुल बाजू की, कि शरीर की गर्मी बाहर ना निकले और बाहर की सर्दी ठंडी में थोड़ा सा बचाव हो, और वो एक थोड़ी सी गर्माहट का काम करे। मतलब वो इतना ज्यादा गर्माहट का काम नहीं करता कि सियाचिन ग्लेशियर में आप जाइए और एक बनियान पहन लीजिए तो आपको कुछ नहीं लगेगा। लेकिन विज्ञापन क्या आता है? विज्ञापन आता है कि हिंदी सिनेमा का सबसे महंगा कलाकार अक्षय कुमार, उसकी पत्नी, मतलब जो उस विज्ञापन में पत्नी बनी, मतलब ट्विंकल खन्ना नहीं है, कोई और दूसरी, घर में सो रहे हैं, चोर घुस जाता है। उसकी पत्नी डरते होकर ये कि चोर घुस आए हैं और इनके हाथ में वेपन है। अक्षय कुमार कहते हैं कि मेरे हाथ में उससे बड़ी वेपन है, और जानते हो क्या कर रहे हैं? तब घर का खिड़की खोल देता है। घर का खिड़की खोलते ही वो जो जितने चोर है वो सारे के सारे बर्फ बन जाते हैं, जिस तरह से सियाचिन ग्लेशियर में होता है। उसके बाद उन लोगों को पुलिस के हवाले कर देता है। दूसरा एक विज्ञापन आता है दूसरे बॉडी वार्मर का, वो एक और महंगा खलनायक है, चरित्र अभिनेता भी है। वो घर खोल के देखता है तो उसका पोता बोलता है, दादाजी इतने सारे स्टेचू। तो वो क्या करता है, उन स्टेचुओं को हाथ लगाता जाता है, वो आदमी बनते जाते हैं, क्योंकि उनके शरीर बॉडी वार्मर पहनने से उनके शरीर में इतनी गर्मी आती है कि छू देने से वो जो बर्फ का आदमी होता है वो आदमी बन जाता है। इस तरह की विज्ञापन आम जनमानस पर क्या फर्क डालेगी और यह क्यों दिखाया जा रहा है? आखिर हम विज्ञापन में कुछ सच्चाई बताने का प्रयास क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं कहते कि भाई ये गर्माहट लाती है? मान लीजिए कि मैं सियाचिन घूमने जा रहा हूं और विज्ञापन को देख करके मैं एक बॉडी वार्मर पहन लिया और बोला कि सियाचिन में तो मुझे गर्मी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि अकेला काफी है, और ठंड से मैं मर गया तो मेरी मौत का जिम्मेदार कौन होगा? सूचना प्रसारण मंत्रालय जिसके चैनल पर यह प्रसारित हो रहा है, या वो विभाग जिसने विज्ञापन क्रिएट किया है, या वो लोग जो इसमें एसोसिएट हो रहे हैं, या वो जो आदमी, वो टीम जिसकी यह परिकल्पना है, या वो लोग जो इतना बेलगाम हो गए कि उनको इस बात का मालूम है कि हम कुछ भी उल जलूल कह देंगे तो कुछ नहीं होगा। इस विषय पर विचार कभी क्यों नहीं कोई सरकारें करती हैं? यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं और आप इस पर विचार जरूर करिएगा।
एक अपने घर का घटा हुआ घटना बता देता हूं। मेरे गांव में मेरा एक चचेरा भाई रहता है, उसकी बेटी है 3 साल की। हमारा क्या हुआ कि मैं घर से रंगीन टीवी गांव में ले गया था। रंगीन टीवी पर विज्ञापन आया एक साबुन का। साबुन में दूध का धार आ रहा है, उससे से बादाम उसमें गिर रहा है और दूध बादाम मिल करके साबुन बन जा रहा है। इन्फाक्ट से बात की, वही साबुन बाथरूम में पड़ा हुआ था। उसके 3 साल की बेटी ने वो साबुन देखा जो विज्ञापन में थी, उसको खाने लगी। बोले कि ये तो दूध बादाम का बिस्कुट पड़ा हुआ है। बाद में देखा कि वो साबुन खा रहे तो लोग जल्दी से बना रहे, कहा तो बिस्कुट तो है दूध बादाम, लगे तो टीवी में देखी। वो बाल मन पर वो कितना असर किया, मेरा खुद का मैं भुगतभोगी हूं उस चीज का। कोई जहरीला वस्तु भी हो सकता था जिसको खा सकती थी। खाद्य पदार्थों पर इस तरह की लापरवाही आखिर सरकारें कैसे होने दे रही हैं? मार्केट में खुलेआम एप्पल जूस मिलता है, खुलेआम डिब्बा बंद एप्पल जूस, संतरा जूस, ऑरेंज जूस, गवावा जूस, मतलब हर फल का जूस मिलता है। 100 रुपये किलो सेव है। अगर हम सेव को निचोड़ेंगे तो 5 ग्राम 10 ग्राम जूस निकलेगा। मतलब वो जो 5 ग्राम या 10 ग्राम, हालांकि मैंने कभी सेव को निचोड़ करके जूस नहीं बनाया, इसलिए मुझे इसकी आइडिया नहीं है, लेकिन यह जरूर आइडिया है कि 1 किलो सेव में 1 किलो जूस नहीं बनेगा, यह मुझे आइडिया है। तो अगर 1 किलो सेव का 1 किलो भी जूस बन जाए, मैं मान लेता हूं, तो 100 रुपये का जूस में 100 रुपये का सेव का जूस तैयार होगा। और मार्केट में 60 रुपये में जूस मिल रहा है 1 लीटर। वो कहां का सेव है? वो कौन सी कंपनी ऐसी सेव बनाती है जिसका जूस निकालने के बाद, मतलब 1 लीटर जूस मैं समझ रहा हूं कि 10 किलो सेव के से निकलेगा। मतलब 10 किलो सेव 1000 रुपये का हुआ, उसका जूस 60 रुपये में मिल रहा है। और हमारी सरकार इसकी खुली छूट दे रहे हैं कि आप खाइए, मरिए और मर करके जाइए। मरने के बाद हम अस्पताल में मरेंगे तो 2 लाख रुपया, सड़क में मरेंगे तो 5 लाख रुपया, घर में मरेंगे तो कुछ भी हम दे देंगे, हमारे पास तो आपके पास कोष ही है। मतलब सरकारों को आपके जान से, आपके सेहत से कोई मतलब नहीं है। विज्ञापन बनाने वाली कंपनी उनको कोई चंदा देती होगी, कोई फीस देती होगी, कुछ अलग से उत्कोच और पारितोषिक देती होगी, वो उतने में आनंद है। और आप 200 यूनिट बिजली के मुफ्त में आनंद है, या पाकिस्तान पर आक्रमण हो गया उस पर आनंद है, या जम्मू कश्मीर को कई दिन के बाद भारत में मिला लिया गया है इस पर आनंद है, या अब तो जातीय जनगणना हो जाएगी आप इस पर आनंद है, या हमें जातीय जनगणना नहीं होने देंगे आप इस पर आनंद है, या आपको आनंद के लिए बहुत सारे चीज, बहुत सारे सब्जेक्ट आपको आपके दिमाग में फेंका गया है, आपके दिमाग में डाला गया है। आपका दिमाग को कूड़ा घर बनाया गया है, जैसे म्यूनिसिपैलिटी के कूड़ेदान में जो मर्जी उस आदमी डाल देता है और उसकी सड़ास की बदबू निकलती रहती है और आप भी उसके बदबू से खुश हो रहे हैं। मेरे बात को अगर बुरा लग रहा होगा तो बुरा जरूर मानिएगा, क्योंकि मैं आपको बुरा मानने के लिए ही कह रहा हूं। अब मैं एक पूछना चाहता हूं सरकारों से कि एक कंपनी है जो सरकार का भक्त कंपनी है, पेट हिला हिला करके बाबा बड़ा नाम कमाए हैं। मुझे सबसे पहले बाबा के स्वदेशी प्रोडक्ट का स्वदेशी इस्तेमाल पर और स्वदेश में इस्तेमाल पर खुशी है, क्योंकि अगर मुझे जहर ही खाना है तो मैं अमेरिका की जहर के बजाय भारत की जहर खाना पसंद करूंगा, भारतीय जहर खाना पसंद, क्योंकि शुद्ध सामान तो अमेरिका भी नहीं दे रहा है। जो विदेशी कंपनियां विदेशी प्रोडक्ट हमारे देश में बेच रही है, शुद्ध तो भी नहीं, वो इससे भी ज्यादा जहर है। तो अगर जहर ही मजबूरी है तो मैं रामदेव का जहर खाना पसंद करूंगा और खाता भी हूं। लेकिन फिर भी मैं रामदेव यादव को उस विज्ञापन पर एतराज कर रहा हूं जो रामदेव यादव कह रहे हैं कि 50 साल तक गेहूं को शोधने के बाद तैयार किए गए आटा। अरे 5 साल पहले तक तो आप पेट हिलाया करते थे भाई, आपकी कंपनी नहीं बनी थी, तो 50 साल पहले आपने गेहूं रख कहां से लिया? यह प्रश्न कोई नहीं पूछ रहा है। और यह मैं पूछूंगा तो लोग कहेंगे पागल आदमी है यार, इसको लगता है रामदेव से कोई इतना दे, विदेशी कंपनी उसको कुछ पैसा दे रखा है। रामदेव यादव अपने मधु का, शहद का, हनी का विज्ञापन करते हैं। शुद्ध हनी, मतलब जितना हनी उन्होंने देश भर में तैयार करके बेच दिया और स्टॉक रखा है, उतनी संख्या में मधु भी हमारे, हनी भी हमारे, मधुमक्खी उतना इस देश में नहीं है जितना बोतल हनी उन्होंने तैयार कर दिया। अब कोई पूछे कि भाई आपके पास पूरे देश में 1000 मधुमक्खियां हैं और 2000 बोतल आपने हनी तैयार कर रखा है, तो एक मधुमक्खी ने कितना हनी तैयार किया? यह प्रश्न कोई नहीं पूछ रहा है। सब भक्तिभाव में है। अगर कोई पूछेगा तो कहेगा आप कांग्रेसी तो नहीं है क्योंकि रामदेव का विरोध कर रहे हैं।
और अगर कोई भाजपाई होगा, क्या लगता है रामदेव ने चंदा नहीं दिया? इसी हल्के बात करके आपको हल्के में निपटा दिया जाएगा और आप चुपचाप मुंह बना करके चले जाएंगे, रामदेव अपना काम करते रहेंगे। जबकि लाइब्रेरी में जांच करने के बाद उनकी सारी प्रोडक्ट अशुद्ध पाई गई, ना तो उनके घी में शुद्धता है। आप गाय का घी देख लीजिए, मां के हाथ के बिलोनी से बना हुआ गाय से ज्यादा शुद्ध घी रामदेव का घी, पतंजलि घी। अब देश में कोई भी ब्रांड की गाय हो, हम गांव के लोग रहने वाले लोग हैं, अलग बात है कि हमने अब बहुत दिन से गांव को देखा नहीं है, मतलब आते जाते रहते हैं, घी निकाला नहीं है, बनाया नहीं है, और वैसे भी कभी घी नहीं बनाया। मैं कहूंगी कि मैं अपने से दूध निकाला हूं, दही जमाया हूं, उसका घी बनाऊं, ऐसा कभी नहीं, ये दावेदारी में नहीं करा। लेकिन हमारे घर तो घी बनता था, खास तौर से भैंस का घी। तो हमारे यहाँ गाय का घी नहीं बनाया जाता, मेरे परमार वंश में गाय का घी नहीं बनाया जा सकता, लेकिन भैंस का घी बनाते तो मैंने देखा है। और सुना जाता है कि गाय के घी से भैंस का घी ज्यादा निकलता है दूध में, यह कहा जाता है। तो 1 किलो अगर दूध की दही बनेगी तो 50 ग्राम घी निकलता है, या एवरेज है, उससे ज्यादा घी नहीं निकलता 1 किलो में। बहुत बढ़िया गाय अगर या भैंस होगी तो। अब रामदेव लाखों टन घी बेच रहे हैं, मतलब जितना टन घी रामदेव बेच रहे हैं उतनी धरती पर गाय नहीं है, तो घी लाते कहां से? और अगर ऐसा बात नहीं है तो वो मां जैसी पवित्र रिश्ता का विज्ञापन में इस्तेमाल क्यों करें कि मां के हाथ की बनाई बिलोनी से ज्यादा शुद्ध घी रामदेव का घी? मैं इस पर ऑब्जेक्शन क्यों ना करूं? धरती पर जो सबसे ज्यादा भरोसेमंद रिश्ता है, मतलब जिस पर आदमी भरोसा नहीं कर सकता, मतलब उसको क्या करें, मतलब कोई नया शब्द ढूंढिए। मतलब मां पर भरोसा छोटा शब्द हो गया, मां का अपमान हो गया कि मैं मां पर विश्वास कर रहा हूं। मेरे लिए कोई शब्द नहीं, मैं माफी मांगूंगा अपनी मां से और तमाम माताओं से कि मैं माता पर भरोसा जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। कोई नया शब्द बताइएगा उस रिश्ते को जिसने मुझे निर्मित किया है। मेरी मां ने मेरी निर्माण किया है, मैं अपनी मां का क्रिएशन हूं, मां के द्वारा निर्मित हूं। जन्म दी है मेरी मां और इस स्थिति तक पहुंचाई है कि मैं आपके सामने कुछ कह पा रहा हूं। उस महान शख्सियत, उस पूजनीय शख्सियत को, वो बंधन के योग शख्सियत की तुलना आप अपने डुप्लीकेट घी से कर रहे हैं, और आपकी घी मां के घी से बढ़िया है। इस बात का सजा कौन देगा? इस बात का परिणाम, इस बात का निर्णय कौन लेगा? आज का प्रश्न यही है। बहुत सारे मैटर है जिस पर चर्चा किया है, मतलब उदाहरण में आपको 2-3 कर दिया बस, ताकि आप समझ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। और भी कई प्रोडक्ट्स हैं जिस पर चर्चा की जा सकती है। मतलब विज्ञापन में दिखाई जाने वाली सारी चीजें ऑब्जेक्शनेबल है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका विज्ञापन ठीक से दिखाया जाता हो। हाँ, कुछ बढ़ा चढ़ा करके, कुछ अट्रैक्टिव बना करके विज्ञापन दिखाइए, ठीक है, क्योंकि आपको प्रोडक्ट बेचना है। आदरणीय प्रेमनाथ जी को साबित करो, आपको प्रोडक्ट बेचना है, आपकी मजबूरी है, ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं। लेकिन आप यह तो ना कहें कि मां के हाथ की बनाई बिलोनी से ज्यादा शुद्ध रामदेव का दूध, ये तो ना कहें। क्योंकि मैं अपने मां से ज्यादा किसी को भरोसा करूं तो रामदेव पूरी रामदेव कह रहे हैं, उनका हानि दुनिया का सबसे शुद्ध। मैं रामदेव यादव का एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, मेरा मतलब सिर्फ रामदेव से नहीं है, मैं सभी की बात कर रहा हूं। मैं आखिर कैसे मानूं? मेरे को भी सर्दी लगती है, आपके सामने बैठा हूं बाहर में, तो ये एक हाफ स्वेटर है और ये एक ब्लेजर है, बहुत महंगा ब्लेजर है, बहुत गर्माहट करती है। मोटरसाइकिल पर बैठ के चलता हूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, गाड़ी में तो इसको उतारना पड़ता है। लेकिन इसको भी मैं सियाचिन ग्लेशियर को पहन करके जाऊंगा तो ये अपर्याप्त हो जाएगा, सर्दी सताएगी मुझको, क्योंकि ये है तो चमड़े का नहीं। अब कोई आदमी एक पतली सी बनियान को, जो गर्मी में नहीं सर्दियों में पहनी जाती है, फूल बाजू की होती है, वो न पहनने की वजह से आदमी हिममानव बन जाता है, और वो पहना हुआ है तो हिममानव पिघल जाता है। इस तरह की मानसिकता को प्रमोट टीवी पर किया जा रहा है और हमारी सरकारें चुपचाप बैठी हुई है। इसका क्या करें? आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हर चीज पर विरोध करें, नहीं तो आपको पंगु बना दिया जाएगा। भाई, नेताओं का विरोध आप नहीं कर पाते तो आपके सर पर 8वीं फेल मुख्यमंत्री के रूप में थोपा जा चुका है। नेताओं का आप विरोध नहीं कर पाते हैं तो जो नेता जिस बात का विरोध करता है उसी बात का समर्थन जब सरकार में आता है तो करता है, आप कुछ नहीं बोल पाते हैं।
ये मेरी पिछली वीडियो में आ चुका है। नेताओं का आप विरोध नहीं कर पाते हैं, चाटुकारिता में एकदम चरम पर है, तो बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद पोता सीट पर बैठा हुआ है और आपको उसको प्रणाम करने का और कोई मतलब नहीं, और प्रणाम करके फेसबुक पर डालते हैं आदरणीय भैया के साथ सेल्फी लेते हुए अगरा रहे हैं आप। और आपके भैया की उम्र, आपके बाबूजी की उम्र, आपकी उम्र उसके बाबूजी की उम्र से बड़ी है, वो आपको, आप मजबूरी में उसको भैया कह रहे हैं। हाँ बेटा, शुभाशीर्वाद बाबू। तो इन सब विषयों पर सोचना शुरू करें। भगवान ने आपको दिमाग दिया, यह मनुष्य के पास ही सोचने की क्षमता है और सोच को प्रकट करने की क्षमता सिर्फ मनुष्य के पास है। मनुष्य होने का धर्म अदा करें और पूछे विज्ञापन देने वालों से कि एक पतली गंजी पहन लेने से ही मानव नहीं बना जाता है, ये कहां है, तू एक बार पहन के दिखा। इन सब, क्योंकि इससे होता क्या है ना कि कई लोग, जैसे मैंने कहा ना कि मेरे गांव की एक लड़की थी, वो साबुन के विज्ञापन देखी कि दूध बादाम आ रहा है और उससे एक साबुन तैयार हो रहा है, उसने खाने लगे कि चॉकलेट बन गया है दूध बादाम का। इन सब चीजों का विरोध होना चाहिए और सरकारों को कुछ ऐसी गाइडलाइन जारी करनी चाहिए कि भाई आप विज्ञापन दिखाइए, यथार्थ को बिल्कुल ना दिखा पाते हैं, कुछ अट्रैक्टिव बनाने के लिए मिर्च मसाला डालिए, कुछ नया कीजिए। जैसे कि इस देश में सीमेंट का विज्ञापन आता है, 2 पीस में लड़की बैठी होती है। अब बताइए, सीमेंट के विज्ञापन में लड़की का 2 पीस में घूमने का क्या मतलब है? उससे भी बड़ा ऑब्जेक्शनेबल प्रश्न है कि शेविंग क्रीम का विज्ञापन आ रहा है दाढ़ी बनाने, वो लड़की बना रही है, लड़की इनकी दाढ़ी होते हैं तो बनाती क्या है? मतलब महिला को उपभोग का वस्तु बनाया हो, ये तो घोर ऑब्जेक्शनेबल। और इससे बड़ा ऑब्जेक्शनेबल ये है कि आप विज्ञापन में दिखा रहे हैं कि आप एक पेय पदार्थ पिए और हेलीकॉप्टर से नीचे कूद जाए, आपको कुछ नहीं होगा क्योंकि आपने वो कोल्ड ड्रिंक पी रखा है। आप कोई हमारे जैसा पगलेट आदमी जिसके पास दिमाग नहीं है, सोचने की शक्ति नहीं है, जहाज में चढ़ा हुआ है और इत्तेफाक से वो एयर होस्टेस ले आकर के दे दी, वही वाला ब्रांड जो अभी अभी मैंने ऋतिक रोशन को पी करके हेलीकॉप्टर से मोटरसाइकिल उड़ाते हुए देखा है, तो मैं पहाड़ पर से कूद जाऊंगा कि भाई जब ऋतिक रोशन को नहीं हुआ 40 किलो का आदमी का, मेरा तो उससे ज्यादा वजन। मैं अपने मन में कहूंगा भाई ऋतिक रोशन डब्बे का दूध पिया, मैं तो कुछ दिन तक गाँव में शुद्ध दूध पिया हूं और माँ का दूध तो भरपूर पिया हूं। ऋतिक रोशन अम्मा ने तो पिया ही नहीं होगा। अब जब ये आदमी एक कोल्ड ड्रिंक पी करके मोटरसाइकिल को पहाड़ से कूदा सकता है तो मुझे क्या करना? मैं तो उससे भी बड़ा पहाड़ से कूद सकूं, पता चला मेरा नीचे जल चला गया। इन सब चीजों को मैं कार चलाता हूं, गाड़ी का विज्ञापन आता है कि गाड़ी एकदम पहाड़ के ईज पर ले जाकर के ब्रेक मारता है, गाड़ी खुद से रुक जाती है। अब मैं वही वाला कंपनी का टायर लगाया हूं और मैं पहाड़ी पर लेकर रुका तो मैं तो मेरा परिवार नीचे गया। थोड़ा आकर्षक बनाइए, थोड़ा तड़क भड़ लगाइए ताकि लोग आकर्षित हो, देखने पर मजबूर हो, लेकिन मैसेज गलत ना हो ये तो जरूर हो। सरकारों से यह प्रश्न के साथ आपसे प्रश्न कर रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि सरकारें उन प्रश्नों को अनसुनी कर देती है जिस पर जनभावना नहीं जुड़ा होता, वोट बैंक नहीं जुड़ा होता। क्योंकि लोकतंत्र की कुछ खूबसूरती है तो कुछ बुराइयां भी हैं, और लोकतंत्र की सबसे बड़ी बुराई है कि सरकार उस मुद्दे को बिल्कुल नहीं छूती जिसमें उसके सरकार बनने बिगड़ने का खतरा ना हो। मणिपुर का एक महिला जो कि वहां का स्पेशल आर्म्स एक्ट के अंतर्गत, आर्म फोर्स एक्ट के अंतर्गत परसों से, मेरे ख्याल से कई साल से बैठी थी, नाक में पाइप डालकर सरकार उसको भोजन फ्री दे रही थी ताकि वो मरे ना, लेकिन किसी भी सरकार ने उसकी सुध नहीं ली क्योंकि मणिपुर से एक MP आता है और अगर वहां का विधायक राज्यसभा में वोट ना भी करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार के बनने बिगड़ने में। कोई सरकार उस महिला के उस आह्वान को नहीं सुनी, जबकि एक पगलेट आदमी लाल किला पर बैठ गया था, सारी सरकारें आ गई थी। यही रामदेव को सलमान में भागना पड़ा क्योंकि वो दिल्ली में बैठा था। सरकार झुकती है अगर उसको लगता है कि ये वोट बैंक प्रभावित होगा, और आपको अपने जान की चिंता नहीं है तो साबित हो गया। मुझे अपनी जान की चिंता है तो मैं अपने लिए कह रहा हूं, अगर आप मेरे भरोसे ही हैं कि भाई राकेश विरोध करे तो मैं भी करूंगा, तो मैं इसका विरोध कर रहा हूं, आप भी विरोध करें। इसी अनुरोध, इसी विनय के साथ मैं राकेश परमार अंतिम बार आपको समझा रहा हूं। इस एपिसोड में वीडियो बंद होगा, अंतिम नहीं, अब फिर कल आपसे बात होगी। मतलब आज के वीडियो में अंतिम बार बता रहा हूं कि देखिए, सेहत आपका है और समझ आप में नहीं है। मुझे मालूम है आपको बुरा लग रहा हो तो लगे, क्योंकि अगर आप में समझ होता तो लालू प्रसाद का पूरा परिवार आपके कपार पर आजकल नहीं कर रहा होता। अगर समझ आपके पास होता तो 34 विधायक के साथ नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं होता। अगर समझ आपके पास होता तो मुलायम सिंह के बाद उसका पगलेट बेटा, जिसको राजनीति की ढेला भर भी जानकारी नहीं है, मुख्यमंत्री की दावेदारी आपके ऊपर नहीं करता।
अगर आपके पास समझ होता तो एक मामूली सड़क छाप गुंडा राजनीति के माध्यम से संसद और विधानसभा में नहीं जाता। आपके पास समझ नहीं है, मैं जानता हूं, आपको बुरा लगे तो लगे, मैं आपको बुरा लगने के लिए कह रहा हूं। मुझे बुरा लग रहा है कि धरती पर जितनी मधुमक्खी है उससे ज्यादा मधुमक्खी का शहद एक बुनिया बेच रहा है और आप उसको मार रहे हैं। 100 रुपए किलो सेव है और 60 रुपए किलो में 1 लीटर सेव का जूस है, या आप वही मान सकते हैं, मैं नहीं मान सकता। 50-60 रुपए किलो अमरूद है और अमरूद का जूस 1 किलो 30 रुपए में और 50 रुपए में मिल रहा है, या आप मान सकते हैं कि वो अमरूद है, मैं नहीं मान सकता। तो मैं तो विरोध कर रहा हूं और सरकार से पूछ रहा हूं, क्योंकि मेरी सारी वीडियो सरकार को टैग होती है। कई बार वीडियो पर सरकार का रिप्लाई भी आया है, हो सकता है इस पर भी आवे। लेकिन आप जब तक अपने माध्यम से इसको शेयर नहीं करेंगे, साझा नहीं करेंगे, अपना विरोध हमारे विरोध के साथ नहीं शेयर करेंगे, तब तक सरकार आपकी नहीं सोचेगी। सरकार को सोचवाइए और अपने सेहत का ध्यान रखिए। विज्ञापन के भ्रामक जाल में ना जाइए, क्योंकि एक विज्ञापन में कहा गया कि अपना अकल लगा बहकावे में ना जा। तो अंतिम कीवर्ड के साथ कि किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने में अपना अकल लगाइए, विज्ञापन के झांसे में ना आइए। जय हिंद, वंदे मातरम और जय सेहतमंद भारत। धन्यवाद।